मुझे याद है कि हम जब नए नए जयपुर आए थे तो आमेर घूमने गए। तो जब आमेर हम घूमने गए तो वहां पर 5-7 एक दोस्त थे, और वहां पर जो है वो लोग, मुझे नहीं पता कौन थे, लेकिन जब किले के अंदर वो एंट्री करने लगे तो लोगों ने वहां पर कुछ थे, मतलब वहां के लोकल थे, उन्होंने हमें तिलक विलक लगाए। तो हम सोच के हैरान रह गए कि यार ये क्या मामला है, और पहली बार गए थे आमेर। हम सोच के हैरान रह गए कि ये क्या मामला है, ये क्यों तिलक विलक लगा रहे हैं। तो फिर बाद में किसी ने हीट है, हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट में मंत्री कौन है, तो दिया कुमारी जी हैं, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो ये अपन ने बात की कि टूरिज्म जो है वो राजस्थान का एक स्ट्रेंथ है। हमारे टूरिज्म के अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये हमें बहुत आगे लेके जा सकता है डेवलपमेंट के मामले में। और राजस्थान सरकार इसके लिए बहुत अच्छे प्रयास कर रही है, पिछले कुछ 5-10 वर्षों से बहुत अच्छे प्रयास देखने को मिल रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ पर जो टूरिस्ट की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, देखते हैं कैसे कुछ कुछ चीजों को अपन जो वो देखते हैं। हम क्या कहते हैं कि हमें ये जो बड़ा बूस्ट मिला है टूरिज्म सेक्टर के अंदर पिछले कुछ वर्षों में, तो वो था जब राजस्थान की अलग से एक टूरिज्म पॉलिसी आई, राजस्थान पर्यटन नीति। ये कब आई, तो 9 सितंबर 2020 को, 9 सितंबर 2020 को राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी आई। इसके बाद हमने बहुत सारी चीजों के अंदर नई डाइवर्सिटी लाने की कोशिश की। कैसे, तो नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, जैसे कि फिल्म डेस्टिनेशन, फिल्मों की शूटिंग हो। बहुत सारे मूवी ऐसी होती हैं जिसमें कि आपको कहीं कहीं पर पुराने घर दिखाने हैं, आपको कहीं पर पुरानी हवेली टाइप दिखाना है, तो वो राजस्थान के अंदर बहुत सारे हैं ना। इवन आपको पता है पंजाब की जितनी भी ये फिल्में शूटिंग होती है उसका एक काफी बड़ा हिस्सा गंगानगर के अंदर शूटिंग होती है। मैं गंगानगर में खालसा कॉलेज से पढ़ा हूं, तो खालसा कॉलेज में तो आए दिन वहां पर कोई ना कोई शूटिंग होती रहती है। और अपने ये पूरा जो गंगानगर हनुमानगढ़ जो बेल्ट है, उसमें जो पुराने जिस तरीके से सरदारों के जैसे घर जो होते थे वो कई जगह पर देखने को मिल जाते हैं। इसलिए गंगानगर हनुमानगढ़ बहुत एक अच्छा फिल्म डेस्टिनेशन है। जयपुर बहुत अच्छा फिल्म डेस्टिनेशन है। तो ये नई चीजों को हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया इस पॉलिसी के बाद। राजस्थान पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या चीजें आई। एक जो है 16 अप्रैल 2021 को, अगले पेज पर, मतलब ये थोड़ा सा आगे पीछे है, एक बार पहले आप ये देख लो, उसके बाद नोट्स देख लेना। 16 अप्रैल 2021 को एक योजना आई, गेस्ट हाउस योजना। अब देखो बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल, हाँ अपन ये समथिंग फॉर एवरीवन वाला जो बता रहे थे, उसमें फेस्टिवल का भी लेके आओ। फेस्टिवल, आपको होली मनानी है तो पुष्कर जैसे होली, आपको न्यू ईयर मनाना है तो फिर जैसलमेर मरु, है ना, तो वहां पर, तो ये सारी किस्म के दौरे, तो ये सारी चीजें भी हैं। अब मैं ये बात कर रहा था कि भी बहुत सारी जगह पर, जैसे मान लो कि न्यू ईयर पर क्या होता है कि आप जैसलमेर घूमने जाते हो, चल रही रिकॉर्डिंग वगैरह सही, ओके ठीक है। तो आप जब न्यू ईयर पर जैसलमेर वगैरह घूमने जाते हो तो कई बार आपको जगह भी नहीं मिलती रुकने के लिए। तो फिर क्यों ना वहां पर जो लोकल लोग हैं वो थोड़े पैसे कमा ले। कैसे, उनका मान लो कोई घर खाली पड़ा है, अब वो किराए पर देना चाहते हैं, तो क्यों ना वो जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको दे दें। तो आप कहोगे ऐसे कोई हलवा है कि ऐसे कैसे दे दें, उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके लिए प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो उसको टूरिस्ट एक तरीके से गेस्ट हाउस के रूप में बदल सकते हैं। सरकार ने कहा कि देखो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि परमिशन वगैरह लेना इस प्रोसेस के अंदर बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इसे आसान करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति इस प्रकार के गेस्ट हाउस बनाना चाहता है, बहुत इजीली जो है ये चीजें हो जाएं। उससे क्या फायदा होगा, एक तो जो टूरिस्ट है उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे प्रॉब्लम नहीं होगी तो अगली बार वो फिर से आएगा। दूसरा, वहां के जो लोकल लोग हैं उसे एक तरीके का रोजगार मिलेगा। तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है। तो इस प्रकार की एक योजना लेके आए, कब, 16 अप्रैल 2021 को। ठीक है, उसके बाद आगे की बात करें तो 22 सितंबर 2021 को पर्यटन उद्योग संबल योजना, कि अब कोई भी व्यक्ति मान लो कि इंडस्ट्री इस तरीके से वो डेवलप करना चाहता है टूरिज्म को लेकर, भले ही वो टूरिस्ट की जो टिकट बुकिंग है वो हो, या फिर उसके लिए गाड़ी बुकिंग का हो, उसके लिए जो भी अलग अलग प्रकार की सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, उसकी एक वो सर्विस इंडस्ट्री डेवलप करना चाहता है। तो उसके लिए सरकार कहता है कि भाई आप करो उद्योग डेवलप, हम आपको मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे, अधिकतर स्कीम के अंदर, अब देखो अलग अलग जगह पर पढ़ते हो ना तो कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि चीजों को कंपैरिजन में पढ़ने से चीजें याद होती है। अब मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंदर क्या पढ़ गए थे, 25 लाख पर 8% का ऋण अनुदान, है ना। एक और कौन सी योजना थी, युवा वाली थी, उसके अंदर भी 25 लाख तक 8% अनुदान। लेकिन जो दलित वाली थी उसमें देखा था 25% पर 9, 25 लाख पर 9% ऋण अनुदान। और यहां पर भी क्या है, 25 लाख के लोन पर 9% की इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी, क्योंकि हमें टूरिज्म को बहुत रिलीजियसली इसको फॉलो करना है, आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो पर्यटन उद्योग संबल जो योजना है वो 22 सितंबर 2021 को शुरू हुई। एक अपन थोड़ा सा टाइमलाइन में ले रहे हैं ताकि थोड़ा दिमाग के अंदर पिक्चर क्लियर हो।
तो 9 सितंबर को राजस्थान पर्यटन नीति, 16 सितंबर को गेस्ट हाउस वाली योजना, 22 सितंबर को पर्यटन उद्योग संबल योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने 27 सितंबर को 2021 को क्या कर दी, ऐप लॉन्च। ठीक है, पर्यटन टूरिज्म के लिए एक अलग से जो एक ऐप लॉन्च कर दी। अच्छा, राजस्थान जो है ऐसा करने वाला दूसरा स्टेट है, इससे पहले केरल था। ठीक है, अच्छा 27 सितंबर का और ध्यान रखना, 27 सितंबर को टूरिज्म डे होता है, वर्ल्ड टूरिज्म डे है आई थिंक, या नेशनल वाला नहीं वर्ल्ड वाला ही है। मुझे याद है कि हम जब नए नए जयपुर आए थे तो आमेर घूमने गए। तो जब आमेर हम घूमने गए तो वहां पर 5-7 एक दोस्त थे, और वहां पर जो है वो लोग, मुझे नहीं पता कौन थे, लेकिन जब किले के अंदर वो एंट्री करने लगे तो लोगों ने वहां पर कुछ थे, मतलब वहां के लोकल थे, उन्होंने हमें तिलक विलक लगाए। तो हम सोच के हैरान रह गए कि यार ये क्या मामला है, और पहली बार गए थे आमेर, हम सोच के हैरान रह गए कि ये क्या मामला है, ये क्यों तिलक विलक लगा रहे हैं। तो फिर बाद में किसी ने बताया कि आज 27 सितंबर है और आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है। इस मौके पर जो आमेर किले का जो प्रशासन है वो ये व्यवस्था, जो उसने ये व्यवस्था की है, और आज टिकट भी जो सस्ती है। ठीक है, तो हम इस बहाने जो सस्ते टिकट वाले में आ गए थे। तो 27 सितंबर को क्या होता है, वर्ल्ड टूरिज्म डे जो होता है। ठीक है, तो इस दिन जो क्या की गई थी, ऐप लॉन्च जो वो की गई थी, और केरल जो है पहला राज्य था, राजस्थान ऐसा करने वाला दूसरा राज्य। सबसे पहले अपन ने क्या देखी, पॉलिसी। सबसे महत्वपूर्ण कोई तारीख याद रखनी है तो क्या, 9 सितंबर 2020। उसके बाद अपन ने क्या कहा कि उसके बाद हमने कहा कि गेस्ट हाउस योजना लेके आए 16 अप्रैल को, अगले साल, पॉलिसी के अगले साल। उसके बाद में पर्यटन उद्योग, उसको बढ़ावा देने के लिए। ये देखो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, जो चीजें एक साथ हो रही है उनको एक साथ याद रख लो कि पर्यटन उद्योग और ऐप ये लगभग लगभग एक साथ ही लॉन्च हुई थी। उसके बाद आगे चलते हैं, 21 अक्टूबर को पेइंग गेस्ट हाउस योजना। पहली बात तो देख लो, पेइंग गेस्ट हाउस क्या होता है। पेइंग गेस्ट हाउस मतलब कि जो अपन ने गेस्ट हाउस वाली बात की थी उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। गेस्ट हाउस में तो क्या है कि आपका एक घर जो खाली पड़ा था वो आपने पूरा का पूरा उनको सौंप दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि भी पूरा घर तो खाली नहीं पड़ा, लेकिन 2 कमरे खाली पड़े, क्या मैं ये भी दे सकता हूं क्या, बाकी में मैं रहता रहूं, ऊपर मैं रहता रहूं या नीचे मैं रहता रहूं, 2 कमरे में जो जो टूरिस्ट जो आए हैं उनको दे दूं, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। उनको, इसको अपन बोलते हैं पेइंग गेस्ट हाउस। इवन आप जिसको पीजी कहते हो ना, पीजी की फुल फॉर्म ही पेइंग गेस्ट हाउस है। हम उसे जो पीजी कह देते हैं, और कई बार हमें उसकी फुल फॉर्म नहीं पता होती, वो एक्चुअल में उसकी पेइंग गेस्ट हाउस होती है, जिसमें कि कुछ जो लोग हैं वो घर में रहे, ऑनर भी घर में रहे। हालांकि अपन इस कॉन्सेप्ट पे नहीं चल रहे, अपन प्रॉपर हॉस्टल में रह रहे हैं। आजकल हम हॉस्टल को ही क्या कह देते हैं, पीजी कह देते हैं। लेकिन सही मायने में पीजी क्या होता है, जिसमें ऑनर भी रह रहा है और जिसके अंदर जो गेस्ट है वो भी रह रहा है और खाना भी वही दे रहा है। प्रॉपर जो गेस्ट है, लेकिन वो गेस्ट पे कर रहा है, उसको एक्चुअल में पीजी कहते हैं। लेकिन अपन ने पीजी का थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया। तो पेइंग गेस्ट हाउस कब, 21 अक्टूबर 2021। 21 अक्टूबर को मेरा बर्थडे भी है, इसलिए मुझे तो ये जल्दी याद हो जाता है, 21 अक्टूबर 2021। ठीक है, अच्छा एक और बात बताएं, ये जो टूरिज्म जो आपके डिपार्टमेंट है ये बना था आपके 1989 में। कब बना था, 1989 में। और जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ये 23 जून 1989 के अंदर बना था। राजू सर का बर्थडे 23 जून 1989 का है। ठीक है, तो मुझे ये इससे याद रह जाता है। और पेइंग गेस्ट हाउस याद रह जाएगा क्या, 21 अक्टूबर 2021 से। ठीक, उसके बाद राजस्थान फिल्म पर्यटन योजना। राजस्थान फिल्म पर्यटन योजना में अभी जैसे अपन ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, अच्छा ये सारे तीनों काम क्या है, एक साल में हुए। ये काम एक साल में हुआ। तो सबसे पहले टूरिज्म पॉलिसी आई 9 सितंबर 2020 को। फिर उसके बाद में 3 चीजें हमने देखी, एक तो गेस्ट हाउस वाला, एक पेइंग गेस्ट हाउस वाला, एक पर्यटन उद्योग वाला और एक ऐप वाला, 4 चीजें। उसके बाद में आते हैं 2022 के अंदर। 2022 में और अपन ने डाइवर्सिफाई करने का काम किया। एक तो राजस्थान फिल्म पर्यटन, कब, 18 अप्रैल को। ये कब था, 16 अप्रैल, लगभग 1 साल बाद। गेस्ट हाउस के लगभग 1 साल बाद में कौन सी योजना आती है, राजस्थान फिल्म पर्यटन उद्योग। उसके अंदर भी क्या था, उसके अंदर भी लगभग ऐसी बातें हैं कि आप यदि इस प्रकार का कोई काम करते हो तो 2 करोड़ की लागत का 15%, उत्पादन लागत का 2 करोड़ या फिर 15%, एग्जैक्टली मेरे को डेटा फिगर देख लेने दो, यही उत्पादन लागत का 2 करोड़ या फिर 15% जो इसके अंदर दिया जा सकेगा। कौन सी के अंदर है, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन योजना के अंदर। उसके बाद अगली कौन सी है, ग्रामीण पर्यटन। अभी अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, रूरल टूरिज्म अपने आप में एक जो टूरिज्म है। जब अपने को, हम गांव में रहते हैं ना, तो अपने को लगता है कि यहाँ पर तो क्या ही देखने आएंगे, ये क्या टूरिज्म है। लेकिन जो विदेशी हैं या फिर जिन्होंने गांव देखे ही नहीं है, उनके लिए तो वो नई चीज है ना। ठीक है, उनके लिए जोड़ा जो है, वो तालाब जो है वो नई चीज है, उनके लिए भैंसों का तालाब के अंदर नहाना और ये सारी चीजें उनके लिए तो नई, उनको बड़ा आश्चर्य होता है। तो ये अपने आप में एक अलग प्रकार का टूरिज्म। तो ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना, इसके लिए भी क्या किया जाएगा, वही सेम कहानी, 25 लाख तक का लोन लोगे, 9% की इंटरेस्ट सब्सिडी दे दी जाएगी। और यदि मिनिमम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हो,
यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट पर है ये, तो 10 वर्ष तक SGST का रीइंबर्समेंट हो जाएगा। ये सब फैक्ट जब मैं पहले पढ़ता था ना, मेरे को इतना कोई वो अट्रैक्टिव नहीं लगता। ठीक है ना यार, क्या 10 वर्ष तक 100% SGST जो वो क्या हो जाएगा, रीइंबर्समेंट उसका हो जाएगा, यानी कि सरकार वापस दे देगी, 10 वर्ष तक उसका SGST नहीं लगेगा। आजकल बहुत बढ़िया लगते हैं फैक्ट। क्यों? क्योंकि जो आपको एक फीस दिखाई दे रही है ना, कि आपने मैथ्स और रीजनिंग की 900 रुपए फीस रख दी, और सर 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, 900 रुपए फीस रखी है, उसमें से भी हमारा 18% GST धन है, उसमें से हमें 10 साल तक ये माफ करवा दो, आपकी फीस 500 रुपए पे ले आएंगे। 18% उसमें GST जाना है, और 10% ऐप का कमीशन जाना है, और जो प्रॉफिट लास्ट में बचेगा उसके ऊपर इनकम टैक्स लगना है। ठीक है, और उसमें भी आपको देखो चीजें महंगी लग रही है। तो मिनिमम जो 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर 10 वर्ष तक SGST का 100% रीइंबर्समेंट जो वो किया जाएगा। ठीक है, तो इनका 9% तो बच गया है ना। SGST दे रहे हैं, CGST अभी भी लगेगा। CGST वापस नहीं कर रहे, CGST तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है ना। SGST यानी कि 18 में से 9 तो बच गया, 9 भी बहुत बड़े नंबर है ना, 9% भी बच जाए तो। पर इनका जो कोई इस तरीके से ग्रामीण टूरिज्म में कुछ कर लेते हैं यार, अपने एजुकेशन की बजाय है। ठीक है, तो ये